ब्रेकिंग न्यूज आ रही है ईरान से, जिसने अमेरिका को पश्चिम एशिया से बाहर निकल जाने की बहुत बड़ी धमकी दे दी। ईरान ने खुलकर चेतावनी दे दी कि अमेरिका सीरिया समेत पश्चिम एशिया के दूसरे देशों से जितनी जल्दी हो सके अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। यही नहीं, ईरान ने सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी को पूरे पश्चिम एशिया की शांति के लिए बड़ा खतरा बता दिया। ईरान और अमेरिका के बीच फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के मुद्दे पर पहले से ही तनातनी चल रही है, क्योंकि अमेरिका का आरोप है कि ईरान उस इलाके में उसके तेल के जहाजों को बिना वजह रोककर परेशान करता है। और इस मुद्दे पर अमेरिका ने ईरान से कई बार आपत्ति भी जताई थी, लेकिन जब उसका कोई फायदा नहीं हुआ तो उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने हजारों सैनिक और कई युद्धपोत तैनात कर दिए थे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वो इलाका है जहां से दुनिया के 20% तेल का व्यापार होता है। और इसी तैनाती पर भड़के ईरान ने अमेरिका को पश्चिम एशिया के लिए बड़ा खतरा बता दिया और अमेरिका को यह चेतावनी दे दी कि वो जल्द से जल्द सीरिया समेत पूरे पश्चिम एशिया से निकल जाए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी ने दो टूक कहा कि अमेरिकी सैनिकों की इन इलाकों में मौजूदगी से हर वक्त जंग का खतरा बना रहता है, इसीलिए पूरे पश्चिम एशिया के हित में यही है कि अमेरिका वहां से बाहर निकल जाए। इसके साथ ही ईरान ने राजधानी तेहरान में मौजूद स्विट्जरलैंड के दूतावास को भी कड़ा संदेश दे दिया, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से ही राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में अमेरिका अपनी हर बात स्विट्जरलैंड के जरिए ही ईरान तक पहुंचाता है। लेकिन जब अमेरिका के कहने पर स्विट्जरलैंड के राजदूत ने ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का मुद्दा उठा दिया तो ईरान आपे से बाहर हो गया और उसने स्विट्जरलैंड के दूतावास को नोटिस भेजकर अपनी आपत्ति जता दी। उधर ईरान की धमकी के बीच अमेरिका और सऊदी अरब एक बार फिर बड़ा सैन्य अभ्यास करेंगे। सऊदी अरब के मीडिया ने दावा किया कि दोनों देशों की यह मिलिट्री ड्रिल अगले महीने शुरू होगी, जिसमें दोनों देशों की सेनाएं अपना दम दिखाएंगी। सऊदी अरब के मीडिया के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास में ड्रोन हमलों से निपटने की ट्रेनिंग होगी। अमेरिका और ईरान के रिश्ते बीते कुछ महीनों में काफी खराब हो चुके हैं और ईरान लगातार शाहिद 136 और मोहाजिर 10 जैसे खतरनाक ड्रोन बना रहा है। यही वजह रही कि अमेरिका ड्रोन हमलों से निपटने की तैयारी में जुट गया। वो सऊदी अरब की सेना के साथ सैन्य अभ्यास करेगा ताकि सेना को ड्रोन हमलों से निपटने में मदद मिल सके। इससे पहले भी इसी साल मार्च में भी दोनों देशों ने सैन्य अभ्यास किया था, लेकिन अब एक बार फिर दोनों अपनी तैयारियों को धार देंगे। इस बीच पाकिस्तान के रावलपिंडी से खौफ से भर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां दो बदमाशों ने सरेआम एक महिला के साथ लूटपाट की। यह घटना उस वक्त हुई जब वो महिला सामान लेकर अपने घर जा रही थी और तभी उन बदमाशों ने उसे पिस्तौल दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें वो महिला सड़क से जाती नजर आई। इसी दौरान एक आदमी मोटरसाइकिल से आता दिखाई दिया। जैसे ही वो उस महिला के पास पहुंचा उसने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी। इसी बीच दूसरा आदमी भी वहां पहुंच गया। उन दोनों ने उस महिला को पकड़ लिया और उससे बैग को छीनने लगे, लेकिन जब उसने विरोध किया तो वो उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाने लगे। लेकिन उस महिला ने हार नहीं मानी और उनका मुकाबला करती रही। तभी उनमें एक आदमी ने उस महिला को लात मार दी, जिसकी वजह से वो महिला जमीन पर गिर गई। मौके का फायदा उठाकर वो दोनों बदमाश महिला का बैग, गहने और उसका मोबाइल लेकर फरार हो गए, जबकि वो महिला बेसुध होकर वहीं पड़ी रही। इधर चंद्रयान 3 के लैंडर का डिजाइन बनाने का झूठा दावा करने के आरोपी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वो आरोपी कई साल से खुद को इसरो और नासा का वैज्ञानिक बता रहा था, लेकिन उसका पर्दाफाश उस वक्त हो गया जब इसरो ने उसके सारे दावों को झूठा करार दे दिया, जिसके बाद आरोपी मितुल त्रिवेदी को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन आरोपी तब भी बाज नहीं आया और वो पूछताछ के दौरान भी इसरो के साथ काम करने के झूठे दस्तावेज पेश करता रहा। लेकिन उसके दस्तावेजों को फर्जी बताकर इसरो ने उसकी पोल खोल दी। पुलिस के मुताबिक जैसे ही चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम ने चांद पर लैंडिंग की, आरोपी ने लैंडर का डिजाइन बनाने का दावा करना शुरू कर दिया था।